चलिए आज हम लोग 2.2 का बेसिक को पढ़ेंगे। ठीक है, बेसिक पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज को बनाएंगे। ठीक है, आप सिर्फ बैठे इस पे वीडियो पर बने रहिए, आपको पूरा समझ में आएगा। ठीक है, यदि बेसिक को आप समझ गए तो गारंटी देते हैं कि एक्सरसाइज में आपको दिक्कत नहीं होगा, और उम्मीद करते हैं कि हम अभी जो बताएंगे उसमें आपको दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, कोशिश करेंगे आपको कि आपके अंदर जो डाउट रहेगा उसको हम क्लियर कर दें। तो पर भी अगर आपको कहीं डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, तो चलिए पहले बेसिक को पढ़ते हैं। बेसिक में क्या क्या चीज़ें पढ़ना होगा हम उसको बोर्ड पर पहले लिख देंगे। ठीक है, और हम लोग एक एक करके उसके बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज में जाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है। कहता है दो क्रमागत वर्ग संख्याओं के बीच प्राकृतिक संख्याएं। कहना चाहता है कि जैसे यदि मान लीजिए एक का वर्ग करते हैं और दो का वर्ग करते हैं। ठीक है, एक का वर्ग करेंगे तो एक होगा, दो का वर्ग करेंगे तो चार होगा। तो इसके बीच में कितनी संख्याएं हैं? इसके बीच में है 2, 3, ये दो संख्याएं हैं। तो वही चीज़ वो पूछना चाहता है कि जब दो क्रमागत संख्या, देखिए एक के बाद दो आता है ना, तो क्रमागत हो गया। तो जब दो क्रमागत संख्याओं का वर्ग करते हैं तो उनके बीच में कितनी प्राकृतिक संख्याएं होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ तो छोटा मोटा लिए। इसी प्रकार मान लीजिए दो का वर्ग करते हैं और तीन का वर्ग करते हैं, तो यहाँ क्या होगा? 4 से क्या हो जाएगा? 9। इसके बीच में कितनी संख्याएं हैं? 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, तो 4 संख्याएं हैं। तो अभी हम लोग तो छोटा मोटा ले रहे हैं, इसलिए हम लोग गिन के बता रहे हैं, कोई दिक्कत। लेकिन एक बात और कि ये प्राकृतिक संख्याएं ऐसे संख्याएं हैं जो किसी का वर्ग नहीं होता है। ठीक है, क्वेश्चन में ऐसे ही पूछ लेता है कि दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के वर्ग के बीच में कितनी वैसे संख्याएं हैं जो किसी का वर्ग नहीं हो सकता है। इसका मतलब भी वही होता है कि उसके बीच में कितने प्राकृतिक संख्याएं हैं। तो हम लोग एक ही तरह से निकाल सकते हैं। जब बोलेगा कि इसके बीच में कितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं तो वही बात हुआ, और बोलेगा कि उसके बीच में कितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं जो किसी का वर्ग नहीं हो सकता, उसका मतलब यही बात कर रहा है। ठीक है, लेकिन हम लोग मेन बात आता है कि हम लोग छोटा मोटा ले रहे हैं तो निकाल लिए, लेकिन बड़ा जब रहेगा तो निकालेंगे कैसे? तो इसके लिए एक सूत्र होना चाहिए। कोई दिक्कत? इसके लिए क्या होना चाहिए? एक सूत्र होना चाहिए। तो कैसे निकालेंगे? ध्यान से यदि आप देखेंगे यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर क्या 1 है, यहाँ पर क्या 2 है, यानी इसमें जब एक जोड़ करेंगे तो इसमें ये वाला संख्या मिल जाएगा। बिल्कुल इसी प्रकार इसमें देखिए 2 है, 3 है, इसमें एक जोड़ेंगे तो 3 आ जाएगा। यानी हम देख रहे हैं कि क्रमागत संख्या का मतलब क्या हुआ कि जब भी एक जोड़ेंगे तो अगला वाला संख्या मिल जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि यदि हम इसको ए मानते हैं तो इसको a+1 मानना पड़ेगा। ए में 1 जोड़ेंगे तभी तो ये आएगा। इसको यदि हम b मानते हैं तो इसको b+1 मानना पड़ेगा। कोई दिक्कत? लेकिन हम लोग ए बी नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? ये क्या है? संख्या है। संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं? नंबर। तो हम लोग उसको n मानेंगे। क्या मानेंगे? n। तो ध्यान से देखिए, यदि हम इसे n मानते हैं तो इसको n+1 मानना पड़ेगा। कोई दिक्कत नहीं ना? इसको क्या मानना पड़ेगा? n+1। तो देखिए यहाँ पर 1 का स्क्वायर है, इसका मतलब क्या? n का स्क्वायर करना पड़ेगा। यहाँ 2 का स्क्वायर है, इसका मतलब n+1 का स्क्वायर करना पड़ेगा। कोई दिक्कत? अब देखिए तो ये दो क्या हो गए? ये भी एक प्राकृतिक संख्या, ये भी एक प्राकृतिक संख्या। तो दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का क्या करना है? बीच का हम लोगों को संख्या बताना है कि इसके बीच में कितनी प्राकृतिक संख्या है। तो इसको हम लोग ऐसे भी निकाल सकते हैं। इसका सूत्र कैसे निकालेंगे? देखिए, हम लोग जानते हैं कि हमेशा बड़ा संख्या में छोटा संख्या को घटाते हैं। तो बड़ा संख्या भी कौन है? ये, क्योंकि ये बड़ा है तो इसके लिए ये तो बड़ा है ना। तो इसमें हम लोग इसको घटाएंगे। क्या करेंगे? n+1 में होल स्क्वायर में क्या करेंगे? n² को घटाएंगे, और इसके बीच में जितना अंतर है ना उसको घटाएंगे। इसके बीच में कितना का अंतर है? 1। अगर इसके बीच में 2 का अंतर होता है तो 2 घटाएंगे, अगर 3 का अंतर होगा तो 3 घटाएंगे। लेकिन अभी कितना अंतर? 1, तो इसके बीच में 1 घटा देंगे। ठीक है, इसमें कितना घटा देंगे? 1 घटा देंगे। अब देखिए इसको सोल्यूशन करेंगे। क्या करेंगे? सोल्यूशन। a+b के होल स्क्वायर का फॉर्म में आ गया, तो इसका क्या हो जाएगा? n² + 1 का इसका मतलब 1, और क्या हो जाएगा? 2n। क्योंकि देखिए a² + b², b इसका मतलब क्या? 1b है, तो 1 का इसका मतलब 1, और गुना क्या? प्लस क्या होता है? 2 गुना a गुना b, तो 2 गुना a गुना b। कोई दिक्कत? अब देखिए इधर क्या है? n² है -1। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से n² कैंसिल, क्या बच गया? 1 + 2n, और यहाँ पर क्या है? -1 कट गया, क्या बचा? 2n। यानी हम लोग दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के यानी वर्गों के बीच कितने संख्याएं हैं हम लोग किस सूत्र से निकाल सकते हैं? 2n। क्या ले लेंगे? 2n। यानी हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि दो क्रमागत प्राकृतिक संख्या यानी n² और n+1 का स्क्वायर बराबर ले सकते हैं 2n। और n+1 क्या है? दो क्रमागत प्राकृतिक संख्या है जिसका वर्ग क्या हुआ है?
और उसका सूत्र हम लोग क्या ले लेंगे, n। अब बोलेंगे सर n क्या है, तो n क्या है, पहला नंबर देखिए n यहाँ पर क्या है, तो जो छोटा संख्या होगा वही n होगा, जो छोटा संख्या होगा वही n होगा। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं, यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या है 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, तो 2 क्रमागत प्राकृतिक संख्या हो गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा n में 1 जोड़ेंगे तभी तो ये मिलेगा, तो ये तो n+1 है, ये क्या हो जाएगा n। तो हम लोग सूत्र क्या जानते हैं 2n, तो n कौन है 2, यानी 2 को n का मान हो गया 2, 2 दुगुना कितना हो गया 4। और अभी हम लोग देखें कि इसके बीच में कितना संख्या था, 4 ही था, क्या है देखिए इसका 4 है, इसका कितना होता है 9 स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 होता है ना, तो इसके बीच में 5 है 6 है 7 है 8 है, देखिए कितना आया 4 संख्या है ना। तो हम लोग का ये सूत्र कब काम देगा, जब बड़ा बड़ा सूत्र, जब बड़ा बड़ा स्क्वायर रहेगा तो हम लोग इसका इस्तेमाल करके निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत। तो आप चाहे तो इस सूत्र को नोट कर सकते हैं, ठीक है। जब हम लोग एक्सरसाइज में बनाएंगे तो आपको बहुत फ़ायदा देगा, ठीक है। तो चलिए ये तो समझ गए हम लोग, अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। दूसरा नंबर, ठीक है, इसको हम मिटा देते हैं। दूसरा नंबर है कि क्रमागत विषम संख्याओं का जोड़। क्रमागत मतलब जो विषम संख्या है, जैसे विषम संख्या क्या है 1 है 3 है 5 है 7 है 9 है, ये सब क्या है विषम संख्या, जो 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगता है। तो क्रमागत मतलब 1 के बाद जो आता है वही रहेगा, 3 के बाद जो आता है वही रहेगा, 5 के बाद जो आता है वही रहेगा। ऐसा नहीं कि 1 के बाद 3 आता है 5 भर देंगे, ऐसा नहीं। कर्मागत मतलब जो आता है जिसके बगल में उसी को बैठाना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए उसका योग क्या निकालना है, जोड़, जोड़ मतलब योग। ध्यान से देखिए, हम कर्मागत लिख रहे हैं, जैसे 1 + 3 बराबर कितना होगा 4, कोई दिक्कत। 1 + 3 बराबर कितना होता है 4। इसी प्रकार हम ऊपर लिख रहे हैं, ठीक है, जैसे 1 + 3 + 5 कितना हो जाएगा 9। उसी प्रकार 1 + 3 + 5 + 7, इसको जोड़ करेंगे तो कितना हो जाएगा 16। तो ध्यान से यदि देखेंगे आप तो देखिए, तो ये किसी का स्क्वायर होता है, हम लोग पीछे पढ़े थे, ये 2 का स्क्वायर, ये किसी का स्क्वायर होता है 3 का स्क्वायर, ये किसी का स्क्वायर होता है 4 का स्क्वायर। ये तो गजब हो गया क्या सर। देखिए ध्यान से, हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर जितना संख्या जोड़ में दिया हुआ है, यदि उसी का वर्ग करते हैं तो वो वाला संख्या आ रहा है, इसका टोटल आ रहा है, योग आ रहा है। देखिए यहाँ पर देखिए 1 2 3 4, तो 4 का स्क्वायर कर रहे हैं तो 16, देखिए अब जोड़ कर रहे हैं तो ऊपर भी 16 आ रहा है। इसका मतलब हम लोग डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं। कब, जब कर्मागत विषम संख्या का योग रहेगा, यानी सजा हुआ रहेगा प्लस में। देखिए यहाँ पर भी 1 2 3, देखिए 3 का स्क्वायर 9, कितना मजाक, मतलब क्या हो गया, अजब ही हो गया, कोई दिक्कत। यहाँ पर इसका मज़ा ही आ गया। हम लोग डायरेक्टली ऐसे जो किए बिना हम लोग डायरेक्टली उसका निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए यहाँ पर हम लिखते हैं 1 3 5 7 9 11, ये सब क्या विषम संख्या है। तो हम लोग इसको योग नहीं करेंगे कि 1 + 3 कितना हुआ, इतना इसका नहीं करेंगे, डायरेक्टली गिनेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6, ठीक है, स्क्वायर 36। आप गिन के देखिए 36 ही आएगा, कितना मज़ा आ गया ना। तो इसका मतलब हम लोग जो किए बिना, इस तरह से ये मतलब उंगली में गिने बिना हम लोग डायरेक्टली उसकी नंबर को गिन के उसका वर्क कर देंगे तो डायरेक्टली उसका योग आ जाता है, कोई दिक्कत। इस प्रकार से कितना मज़ा आया ना। तो हम लोग इठो भी सीख गए, ये भी सीख गए। अब आते हैं कि कर्मागत प्राकृतिक संख्याओं का योग। कर्मागत प्राकृतिक संख्याओं का योग, कोई दिक्कत। इस प्रकार से हम लोग इसको निकाल सकते हैं। किसी को दिक्कत है क्या? अगर दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स से बताइएगा। आशा करते हैं कि आपको दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए अब आते हैं तीसरा नंबर पर, ठीक है। इसको हम मिटा देते हैं, लेकिन याद रखिएगा एक सिर्फ विषम संख्या के लिए ही उपयोग होता है, सम संख्या के लिए नहीं, ठीक है, विषम संख्या। देखिए तीसरा नंबर क्या कहता है कि क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग। क्रमागत प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या तो बहुत सारा है ना। अब देखिए ध्यान से, क्रमागत में तो जैसे हम 4 + 5 लेते हैं 9, कितना हो गया 9। किसी को दिक्कत नहीं ना। इसी प्रकार हम ले लेते हैं कितना, जैसे हम लेते हैं यहाँ पर 12 + 13 कितना होता है 25। इसी प्रकार कितना लेते हैं 24 + 25 कितना हो जाता है 49। कोई दिक्कत। एक कर्मागत प्राकृतिक संख्या, देखिए 24 के बाद क्या था 25, 13 12 के बाद क्या था 13, 4 के बाद क्या था 5। तो इससे हमको यह पता चला तो कर्मागत प्राकृतिक संख्या है। तो इसका क्या बोला है, कर्मागत प्राकृतिक संख्याओं का योग।
क्या बोलता है, योग। इसका ध्यान से देखिए, ये भी किसी का वर्ग होता है 3 का, ये भी किसी का वर्ग होता है 5 का, ये भी किसी का वर्ग होता है 7 का। लेकिन ध्यान से देखिए, सब का सब विषम संख्या का वर्ग है। सब क्या है, विषम संख्या का वर्ग है। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग कोई भी विषम संख्या के वर्ग को 2 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के योग के रूप में लिख सकते हैं। कोई दिक्कत? इससे हम लोगों को ये पता चलता है कि कोई भी विषम संख्याओं को, विषम संख्या होना चाहिए, सम संख्या नहीं, ठीक है, विषम संख्या के वर्ग को, विषम संख्या के वर्ग को 2 प्राकृतिक संख्याओं के योग के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन आप बोलिए सर हम लोगों को तो छोटा मोटा संख्या नहीं देगा, हम लिए हैं 7, लेकिन आपको मान लीजिए दे दिया 13 का वर्ग, ये तो होता है 169। अब बोलेगा सर इसको कैसे तोड़ेंगे? तो ध्यान से देखिए, हम लोग क्या भाग में तोड़े हैं, 2 भाग में। इसका मतलब ये होता है कि इसको 2 से भाग दे देंगे। क्या करेंगे, 2 से भाग दे देंगे। तो 2 से इसको अगर भाग दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा बोलिए, 8 दूना 16, कट गया पूरा का पूरा, 9 आ गया, 4 दूना 8, 1 आ गया, पॉइंट लेंगे 0, 5 दूना 10, यानी कितना आ गया 84.5। तो सर आप तो पॉइंट में लिए नहीं है, कोई बात नहीं। इसका मतलब यही ना कहना चाहता है कि आप इसको 84.5 यानी 84.5 इसको 2 बार लिख सकते हैं। 2 से भागा दिया, इसका मतलब कि हम लोग 2 बार लिख सकते हैं। लेकिन हम क्या बोले, क्रमागत होना चाहिए। तो कोई बात नहीं, आप क्या कीजिए, इससे 50 पैसा जो ज़्यादा है ना, इसके पास ज़्यादा नहीं, बराबर ही है दोनों, लगभग दोनों बराबर ही है, ठीक है। लेकिन क्या कीजिए, इसके पास से 50 पैसा लेके आप ले लीजिए। मान लीजिए आपका दादू है, क्या है, दोनों के पास पैसा है ज़्यादा, दोनों के पास सेम पैसा है, ठीक है। तो आप उसको बोलिए कि आपका भी 50 पैसा कुछ काम में नहीं देगा, मेरा भी नहीं देगा। तो एक काम कर लीजिए, आप ये आ सकता है तो आप मेरा 50 पैसा तो ले लीजिए। तो आपका दादू तो बोलेगा नहीं हम नहीं लेंगे, तुम ही ले लो, क्योंकि तुम पोता है, तुम चॉकलेट खाएगा, कोई दिक्कत। तो क्या कीजिए, तुम्हारा दादू अपना 50 पैसा तो तुमको दे देगा। तो इसके पास कितना बच जाएगा, 84 पैसा, 84 रुपया, सॉरी पैसा बोल दिया है, कितना बचेगा 84 रुपया। तो आपको 50 पैसा दे दिया, तो आपके पास 84.5 रुपया था और 50 पैसा दे दिया, तो क्या हो गया 85, कितना हो गया 85। कोई दिक्कत? इस प्रकार से आप क्या कीजिए, सजा सकते हैं। क्या कर सकते हैं, सजा सकते हैं। कोई दिक्कत? देखिए क्रमागत संख्या क्या, 84 के बाद 85, तो हम इसको लिख सकते हैं। ये देखिए विषम संख्या है ना। इसी प्रकार आप 15 को भी सजा सकते हैं। इसका कितना होता है 225, 225, यानी इसको अगर डिवाइड देंगे 2 से कितना हो जाएगा, देखिए 225 को अगर हम भाग देते हैं, ठीक है, 2 से, 11 दूना 22, कट गया 5, 2 दूना 4, 1 आएगा, पॉइंट लेंगे 10, कट गया, कोई दिक्कत? इसका मतलब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, कितना बताइए तो 112.5 फिर प्लस 112.5, कोई दिक्कत? लेकिन आप हम क्या बोले हैं, 50 पैसा तो इसको दे दीजिए, आपका दादू जो दिया है ना आपको ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो इसके पास कितना हो जाएगा 112, अब 50 पैसा इसको दे देगा तो कितना हो जाएगा बताइए 113। इस प्रकार से हम लोग सजा सकते हैं, कोई दिक्कत? तो इससे हम लोग क्या सीख लिए कि क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग। कोई दिक्कत? यदि आपको दिक्कत लगता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। तो चलिए ये तो सीख लिए, अब इसको मिटा देते हैं। अब हम लोगों का क्या 4 नंबर देखते हैं, ठीक है। चलिए इसको हम मिटा देते हैं। 4 नंबर सवाल जो है वो क्या कहता है, 2 क्रमागत सम या विषम संख्याओं का गुणनफल। क्या बोलता है कि 2 क्रमागत सम संख्या या फिर विषम संख्याओं का गुणनफल। 2 सम संख्या, मान लीजिए 2 क्या है, सम संख्या है, 4 क्या है, सम है, 3 तो सम नहीं है, नहीं तो 3 को भी ले लेते। तो 2 क्या है, क्रमागत आ गया, 2 के बाद सम संख्या कौन आता है 4, तो इसका गुना अगर करेंगे तो 8। लेकिन इसमें कुछ फैक्ट जरूर है, तभी तो जाके यहाँ इसका उपयोग किया गया है कि इसको भी थोड़ा पढ़ना है, नहीं तो हम लोग नहीं जानते कि 2 गुना 4 कितना होगा, 8 होगा। तो इसमें कुछ लॉजिक है। क्या लॉजिक है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ तो 8 हो गया, तो इसको हम लोग चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, ठीक है, ये 2 है ना, तो इसमें हम लोग 3 माइनस 1 कर सकते हैं, 3 में 1 जाएगा 2 आएगा, गुना इसको हम लोग 3 प्लस 1 कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। 3 में 1 जाएगा 2, 3 प्लस 1 4। यदि हम लोग इसको a मानेंगे, इसको b, इसको a मानेंगे, इसको b,
तो अब एक सूत्र बहुत अच्छे से पढ़े हैं, ए प्लस बी, या फिर पहले माइनस ले लेते हैं, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। कोई दिक्कत? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसका सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम लोग लिख सकते हैं ए मतलब कौन? 3 का स्क्वायर, बी का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, यानी क्या होगा? 9 माइनस ए कितना होगा? 8। देखिए ऐसे भी आ रहा है, देखिए वैसे गुना किए तो पर भी आया, ऐसे गुना कर रहे हैं तो पर भी आ रहा है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, देखिए हम लोग उसी संख्या के वर्ग में एक घटा रहे हैं जो इसके बीच में आ रहा है। देखिए ध्यान से, कोई दिक्कत? देखिए इसके बीच में कौन सा संख्या? 3, तो 3 के वर्ग में हम लोग एक को घटा रहे हैं तो ऊपर भी यही संख्या आ रहा है। इसका मतलब यदि हम 4 गुना 6 करते हैं तो इसके बीच में कौन सा संख्या है? 5 है ना। यानी हम 5 का स्क्वायर में एक घटा दें तो 24 आ जाएगा। देखिए 4 छक्के 24, है ना लॉजिक। इसी प्रकार यदि हम मान लीजिए कि हम 12 गुना 14 कर रहे हैं तो इसके बीच में कौन सा संख्या है? 13। 13 का वर्ग कितना होता है? 169 माइनस 1 कर दीजिए, 168। देखिए आप गुना कीजिए करके वही आएगा, है ना। मज़ेदार, कितना मज़ा लगा आपको बनाने में? समझ में आ रहा है ना? यदि समझ में आ रहा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। ठीक है, तो देखिए कुछ और एग्जाम्पल ले लेते हैं इसके साथ। ठीक है, देखिए इसी प्रकार हम मान लेते हैं 8 गुना 10, 2 क्या है? ये भी ध्यान देना है कि दोनों सम संख्या होना चाहिए। दोनों क्या है? सम संख्या। अब देखिए इसके बीच में कौन सा संख्या है? 9। 9 का स्क्वायर कितना होता है? उसमें एक घटाना है, 81 माइनस 1 यानी 80। अब ऐसे भी गुना कीजिए, 80 आ रहा है। तो हम इतना लंबा चमा नहीं करेंगे, माइंड में क्या करेंगे? 9 का स्क्वायर 81, ये घटा देंगे 80। कोई दिक्कत? कितना आसान है। तो ये तो हम सम संख्या पढ़ रहे थे। अब विषम संख्या, तो विषम संख्या में बिल्कुल वही। सर क्या करेंगे? विषम संख्या को भरेंगे। देखिए ध्यान से, विषम संख्या मतलब 1, जैसे 1 के बाद कौन होता है? 3। इसके बीच में कौन सी संख्या है? 2। 2 का स्क्वायर कीजिए, 4 माइनस 1 3। देखिए इसे गुना कीजिए, 3 ही आ रहा है। कोई दिक्कत? इसी प्रकार से हम 3 गुना 5 लेते हैं, इसके बीच में कौन सा संख्या? 4। 4 का स्क्वायर कीजिए, 16। 16 में घटा दीजिए, 15। इसको गुना कीजिए, 15 आ रहा है। कोई दिक्कत? तो सम संख्या जब लेंगे तो उसके बीच में विषम संख्या होगा, उसका वर्ग करके घटाएंगे। और यदि हम विषम संख्या लेते हैं तो इसके बीच में सम संख्या मिलेगा, उसको वर्ग करके घटा देंगे। कोई दिक्कत? है ना आसान। इसी प्रकार और एक बना लेते हैं एक आध को, ताकि आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, और विषम संख्या 7 गुना क्या लेते हैं? 9। ये क्या है? विषम संख्या। इसके बीच में कौन है? 8। तो 8 का इसका कितना? 64। 64 में घटा दीजिए, 63। 7 9 कितना होता है? 63। कोई दिक्कत? बोलिए सर कैसे किए? देखिए 8 का स्क्वायर माइनस 1 कर रहे हैं, तो 8 का स्क्वायर कितना? 64 माइनस 1 कितना? 63। किसी को दिक्कत? हम लोग उसके बीच की संख्या का वर्ग करके हम लोग उसको 1 घटा देंगे तो उसका गुणनफल वही आएगा जो गुना करने पर इसको मिलेगा। कोई दिक्कत? आसान है ना। तो हम लोग उसका बेसिक को तो पढ़ लिए, बहुत ही मज़ा लगा पढ़ने में। और यदि आपको भी लगा है तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे? एक्सरसाइज को बनाएंगे और इसका वीडियो तो यहीं पर एंड करते हैं। इतना ही पढ़ना था, ज़्यादा पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि इसमें इतना ही पढ़ना है। ठीक है, तो यदि आपको अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, और आप लोग जब सपोर्ट करते हैं तो हमें भी एक एनर्जी मिलता है वीडियो बनाने का। ठीक है, तो चलिए तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।